हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट 2023 पीवाईक्यूज जुलॉजी सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डे 12 में हम 10 पीवाईक्यूज एवरी डे देख रहे हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है जुलॉजी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 185 तक होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं बिना कोई देरी के, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है, अगले मंथ आपका एग्जाम है, तो जितना फास्ट हो सके हमको क्वेश्चन आपको कराना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन A assertion A और इसको हम अभिकथन कहते हैं, दूसरे को कारण R रीजन R के रूप में अंकित किया गया है। assertion ये क्या कहता है, पढ़ते हैं। नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप्स, cortical and juxtamedullary based on their relative position in cortex and medulla। अभी कथन ये कहता है कि नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी, जो कहाँ पर होता है, जो कॉर्टेक्स और मेडुला में उनके सापेक्ष स्थिति पर आधारित होते हैं। रीजन आर कहता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेरास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। कारण आर कहता है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में छोटा लूप ऑफ हेनले होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लंबा लूप ऑफ हेनले होता है। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो बच्चों इसका जो पहला इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर थर्ड सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि A is true but R is false। इसका मतलब है assertion A सही है, यहाँ पर अभिकथन A सही है, लेकिन R जो रीजन बताया जा रहा है ये क्या है, ये गलत है। तो हमारा आंसर से क्या हो गया, थर्ड हमारा सही आंसर होगा। कथन A सही है लेकिन R गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, कथन वन कथन टू। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन द टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयड एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। निम्न तापमान एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखता है, जबकि उच्च तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि गर्मी से प्रोटीन का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। स्टेटमेंट पहला नंबर ये कहता है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। जब अवरोधक अपने आणविक संरचना में सबसे अधिक समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकता है, तो इसे प्रतिस्पर्धी अवरोधक कहा जाता है। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट सही इसका आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि ये दोनों क्या हैं, दोनों कथन क्या हैं, सही हैं, इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपको देख के नजर आ रहा है, ये लेक ओपेरॉन का है। अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से, लेक ओपेरॉन सिस्टम में सब जीन के बारे में पूछा जाता है, जीन ए वाई जेड इस प्रकार से। चलिए देखते हैं लिस्ट वन लिस्ट टू को। पहला है जीन ए। जीन ए में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जीन बी वाई जीन वाई ट्रांसएसिटाइलेज। जीन आई परमिएस। जीन जेड रिप्रेसर प्रोटीन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको सही है इसका मैच करना है, कौन सा जीन का कौन सा आपका एंजाइम्स होगा। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का होगा, ए का होगा क्या, सेकंड, यानी जीन ए का क्या होगा, ट्रांसएसिटाइलेज। बी इसका क्या होगा, बी का थर्ड होगा, यानी कि जीन वाई का क्या होगा, परमिएस। और सी जीन आई, इसका क्या होगा, आईवी, इसका मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन। जीन आई का रिप्रेसर प्रोटीन होगा। और जीन जेड D1 होगा, इसका मतलब है जीन जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, इस प्रकार से। ठीक, चलिए हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये आपके डिजीज से लेके बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के लेके क्वेश्चन है। तो एक और लिखा हुआ है रिंग वर्म,
ये एक प्रकार से डिजीज का नेम है, दूसरा है डिजीज को फैलाने वाले जो को फैक्टर उनका नाम लिखा हुआ है। तो पहला हम पढ़ते हैं ए रिंगवर्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, सेकेंड फाइलेरियासिस ट्राइकोफाइटॉन, मलेरिया वुचेरिया बैंक्रप्टी, निमोनिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, सही आपको जोड़ी मिलाना है, रिंगवर्म फाइलेरियासिस मलेरिया, रिंगवर्म फाइलेरिया मलेरिया निमोनिया। तो कौन सही होगा बताओ इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट। अब फर्स्ट क्यों समझते हैं, फर्स्ट का सेकेंड यानी कि रिंगवर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन इससे होता है। बी का क्या है, थर्ड, बी थर्ड यानी कि फाइलेरिया किससे होता है, विचेरिया बैंक्रप्टी से होता है। सी आईवी यानी मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, हमको पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इसका अलग अलग प्रकार होता है। निमोनिया किससे होता है, D1 से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजिस निमोनिया होता है। हमारा राइट क्या हो गया, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 165 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक कोशिका में साइटोस्केलेटन द्वारा किया जाता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन नाभिकीय विभाजन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण, मोटिलिटी गति, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। यानी कि कोशिका के अंदर जो साइटोस्केलेटन है इसका क्या कार्य होता है, क्या करने में हेल्प करता है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इज राइट आंसर। जो साइटोस्केलेटन होता है वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गति के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 166 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो चार आपके ऑप्शन है, यूट्रोफिकेशन रिफर टू इंक्रीज ए डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य झीलों में घरेलू सीवेज और अपशिष्ट जल की वृद्धि से है। सेकेंड, बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैव आवर्धन का तात्पर्य विषैले पदार्थ की सन्निहित पोषण श्रेणियों में सांद्रता की वृद्धि से है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट एल्गन ब्लूम। जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा शैवाल प्रस्फुटन को प्रतिबंधित करती है। फोर्थ, एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों की मृत्यु दर को कम करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है बच्चों सेकंड होगा, बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैव आवर्धन का तात्पर्य विषैले पदार्थ की सन्निहित पोषण श्रेणियों की सांद्रता में वृद्धि होती है। राइट आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। पहला है हीरोइन फर्स्ट इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फर्स्ट हीरोइन हृदय प्रणाली पर प्रभाव। सेकंड है मैरिजुआना स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, शरीर की क्रियाओं को धीमा करना। कोकेन पेन किलर दर्द निवारक। मॉर्फिन इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन के परिवहन में हस्तक्षेप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। चलिए बच्चों मिलान कीजिए सही आंसर का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला हीरोइन का क्या आएगा, सेकंड यानी कि स्लो डाउन ऑफ बॉडी फंक्शन। जो हीरोइंस होती हैं एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से नशीली दवाइयाँ होती हैं, हीरोइंस होती हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देता है। बी का फर्स्ट यानी मैरिजुआना क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, हमारे जो हृदय जो प्रणाली सिस्टम है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसको क्या करता है, इफेक्ट करने का काम करता है मैरिजुआना। कोकीन आईवी इसका मतलब है ये क्या करता है, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। ये जो कोकिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में निकलने वाले अच्छे हार्मोन जिसको हम डोपामिन हम इसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। डोपामिन जो होता है इसके परिवहन उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, वो इंटरफेरेंस करता है, इसके हस्तक्षेप करता है। फिर है मॉर्फिन, इसका काम होता है पेन किलर के रूप में, दर्द निवारक के रूप में इसका काम किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 168 क्वेश्चन है जूलॉजी पोर्शन का, टेक्स्ट बुक बुकलेट नंबर E2 का। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम विच, मतलब कि कौन से 4 फाइलम में से रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। तो वयस्क, यहाँ पे यस्क लिखे गए, यहाँ वयस्क अवस्था में किस संघ फाइलम में रेडियल सममिति नहीं पाई जाती है पूछा गया है। नहीं पाई जाती पूछा, ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। पहला है टिनोफेरा, हेमिकॉर्डेटा,
सिलेंडेटा होगा ये और एकाइनोडर्मेटा होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा सेकंड। हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 169 क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, कथन पहला ये कहता है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक में धनावेशित डीएनए कुछ ऋणावेशित प्रोटीन के साथ एक क्षेत्र में जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है में बंधा होता है। स्टेटमेंट सेकंड कथन दो कहता है इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। यूकैरियोट्स में ऋण आवेशित डीएनए धनावेशित हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों ओर लिपटा होता है जिससे न्यूक्लियोसोम बनता है। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का 170 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइकिल। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है, यहाँ पे लगभग एक्स दिया गया है जिसमें इसी जनन चक्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का संबंध में सही कहा गया है। पहला पढ़ते हैं, इन नॉन प्राइमेट मेमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। अप्राइमेट्स स्तनधारियों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को स्ट्रेस चक्र कहा जाता है। सेकेंड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। पहली मासिक चक्र की शुरुआवस्था में शुरू होती है और इसे मेनोपॉज कहा जाता है। सी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इन इंडिकेटिव ऑफ अ प्रेगनेंसी। मासिक धर्म की अनुपस्थिति गर्भावस्था के संकेत हो सकती है। डी, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। चक्रीय मासिक धर्म मिनार्क और मेनोपॉज के बीच में होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त जज को चुनना है। तो ऑप्शन ए डी ओनली, ऑप्शन ए बी ओनली, ऑप्शन ए बी सी ओनली, ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली। अब यहाँ पे दो कथन बच्चों समझना, मेनार्की और मेनोपॉज। जब फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उस अवस्था को कहते हैं मेनार्की। जैसे पिबर्टी एज आती है तो क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है उस स्टेज को कहते हैं मेनार्की। लेकिन आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो दूसरा जो ऑप्शन बोला जा रहा है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट पिबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज, नहीं ये गलत होगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर होगा मेनार्की आएगा, मेनोपॉज नहीं होगा। मेनोपॉज का मतलब होता है मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो इसका मतलब है हमारा बी आंसर सही नहीं होगा। अब आपके चार ऑप्शन में से देखिए कहाँ कहाँ पर बी है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड पर बी है, ऑप्शन थर्ड पर बी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए डी होगा या फिर ए सी डी होगा, यानी कि ए सी डी इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ। इसका मतलब है ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। क्यों सही है, जो 9 नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेस साइकिल आता है। जैसे कि जो मेमल्स होते हैं हम प्राइमेट्स में आते हैं, तो जो फीमेल्स होती हैं मेमल्स में उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स को कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। मासिक धर्म की जो अनुपस्थिति होती है, सपोज दैट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो इस बात का संकेत होता है कि प्रेगनेंसी की अवस्था हो सकती है। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। फिर क्या बोला है, जो चक्रीय मासिक धर्म यानी कि साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक्सटेंड होता है मासिक धर्म के शुरू होने से और मेनोपॉज से यानी बंद होने तक, इसके बीच में होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ आंसर सही होगा, ए सी डी इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को इस 10 क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी आपके नीट 2025 एग्ज़ाम के लिए। हम अगले वीडियो इसका डे 13 लेकर आएंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे जियोलॉजी पोर्शन का। ठीक है,
टोटल 85 क्वेश्चन जूलॉजी में है रहने के लिए, 185 में होगा इसमें, ठीक है। चलिए, इस वीडियो का जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है नीट यूजी बायो करके, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक मेरा चैनल खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर इसका जो PDF है मैं आपको फ्री में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर मैं अपलोड करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको हल्की सी भी वैल्यू आपके लाइफ में मैं क्रिएट कर पाया हूँ, आपका कुछ हेल्प हो पाया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, बताइए कि इसके आपको क्या लाभ मिला कि नहीं मिला और कैसा आपको वीडियो चाहिए, किस प्रकार से वीडियो चाहिए बताइएगा। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेंगे, नीट यूजी बायो करके है, इसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं डेट 13 के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।